क्या हाल है मित्रों। आज के वीडियो में हम अपने मॉड्यूल 9 को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है लूप। और इसके अंदर हम वाइल लूप के बारे में बात करेंगे, डू वाइल लूप के बारे में बात करेंगे, फॉर लूप के बारे में बात करेंगे एंड ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है और क्या काम करता है उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बट उससे पहले, अगर आपने जावा स्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में मैं क्या करूंगा, लिंक डाल दूंगा। उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लो बिकॉज ये जावा स्क्रिप्ट मास्टरी कोर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे वाइल लूप के बारे में और बहुत ही अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहले मैं सिंटेक्स लिखूंगा, उसके बाद उस सिंटेक्स को समझाऊंगा। स्टिल मैं बोलूंगा कि आपको उस सिंटेक्स को समझाने के बाद मे भी हो सकता है 30% ही समझ में आए। डोंट वरी, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि जब हम कोड करेंगे तो आपको 100% समझ में आ जाएगा, क्योंकि हम कोड करने के बाद फिर ड्राई रन करेंगे उसको कि आखिर काम कैसे कर रहा है। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आराम से बस समझना है और बहुत ही प्यार से समझना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सिंटेक्स लिखता हूँ। तो यहाँ पे आप सिंटेक्स जैसा देख पा रहे होंगे। आपको सबसे पहले एक वाइल कीवर्ड मिल रहा होगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वाइल दिख रहा होगा। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कंडीशन लिखा हुआ है। आपने अगर इफ एल्स पढ़ा है, मैंने पिछली वीडियो में इफ एल्स के बारे में, एल्स इफ के बारे में, नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बात किया। अगर आपने नहीं पढ़ा तो एक बार उसे जरूर देखना। और इसमें क्या कर सकते हो, आप कंडीशन लगा सकते हो। कंडीशन कैसे, मैंने इफ एल्स में भी बात किया और यहाँ भी बात करेंगे, डोंट वरी। अगर आपने नहीं देखा तो घबराना नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा यहाँ। तो यहाँ पे कंडीशन डालेंगे। तो कंडीशन अगर सही हुआ, कंडीशन क्या हुआ, अगर सही हुआ तो क्या होगा, इसके अंदर घुसेगा और जो भी आपने स्टेटमेंट लिखा होगा वो क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा, बस। अच्छा, तो अगर कंडीशन गलत हुआ तो क्या होगा। तो कंडीशन अगर गलत हुआ तो इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर घुसेगा ही नहीं और लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे करके देखते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे मैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर खोल रहा हूँ एंड आप किसी में भी कर लो, विजुअल स्टूडियो कोड में भी कर सकते हो। तो चल के देखते हैं व्हाइल लूप कैसे काम करता है। देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, आप बोलोगे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, कंसोल डॉट लॉग करूंगा, ये तो बहुत पहले से करता आ रहा हूँ। कंसोल डॉट लॉग करूंगा और इसके अंदर लिख दूंगा हेलो वर्ल्ड। बहुत सिंपल है। इसको रन करेंगे। रन करने के लिए आपको इसमें सबलाइम टेक्स्ट एडिटर अगर आप यूज कर रहे हो तो इसमें कंट्रोल बी प्रेस करना होता है, जिससे आपको कंसोल पे दिख जाएगा। अब देखो यहाँ हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ गया। अब अगर मैं बोलूँ इसे 2 बार प्रिंट करके दिखाओ, ठीक है। तो आप बोलोगे इसमें भी कोई इशू नहीं है, मैं इसको क्या करूंगा, नीचे में एक बार और प्रिंट कर दूंगा। बढ़िया बात है, यहाँ कंसोल डॉट लॉग करूंगा और इसमें भी हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा। बढ़िया है। अब मैं अगर आपको बोलूँ 2 बार नहीं, मुझे 2000 बार प्रिंट करके दिखाओ, तो आप क्या करोगे, 2000 बार लिखोगे या फिर 2000 बार इसे कॉपी पेस्ट करोगे। इसे करके, ऐसे करके, और इसे नीचे जाके कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट ऐसे करते रहना 2000 बार। तो ये कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। इसी का सॉल्यूशन है लूप। इसी का सॉल्यूशन क्या है, लूप है। कैसे, ध्यान से समझना। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, सिंपली एक क्या बनाऊंगा, वेरिएबल बनाऊंगा, ठीक है। और कंडीशन मैंने बताया, यहाँ पे ध्यान देना, वाइल लगाऊंगा, उसके बाद उसके अंदर कंडीशन लिख दूंगा, मुझे कब तक चलाना है। मान लो आपको 1000 बार प्रिंट कराना, 1000 बार एक्चुअली ज्यादा हो जाएगा, मैं थोड़ा सा कम करके और दिखाता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन मैं बोलूंगा आई जब तक कम रहे 10 से, तब तक तुम क्या करो, तब तक कर्ली ब्रेसेस के अंदर आओ और प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। सिंपल है। तब तक क्या करो, प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड, ठीक है। भाई मैं प्रिंट कर दूंगा, बढ़िया बात है। अब आप सोचोगे कि चलो 10 बार प्रिंट हो जाएगा, बट रुको रुको, अभी ध्यान से समझना। पहले मैं इसे रन करता हूँ, आपके सामने रन करता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम दिखे, क्योंकि प्रॉब्लम दिखेगा तब मैं सॉल्यूशन बताऊंगा, तब आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे, इसलिए मैं प्रॉब्लम दिखाऊंगा पहले। इसे मैं करता हूँ रन। देखो ये क्या हुआ, ध्यान से समझना। ये देखो लूप चलता ही जा रहा है, आप ध्यान से समझना। ये देखो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ लूप बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इसे मैं करूंगा टर्मिनेट। अब क्या हो रहा था यहाँ पे, ध्यान से समझना क्या हो रहा था। मैंने बोला इसे कि आई में जीरो रख दो, ठीक है, जीरो रख दिया। जीरो, यहाँ पे आई की जगह क्या होगा, जीरो। जीरो इज लेस देन 10, कंडीशन हो गया सही। ये आएगा कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा। फिर से दोबारा आएगा जीरो, जीरो इज लेस देन 10, फिर से कंडीशन सही, कंसोल डॉट लॉग करा देगा हेलो वर्ल्ड।
फिर से आएगा आई लेस देन जीरो, मतलब कि यहाँ ध्यान देना क्या हो रहा है, आई की वैल्यू जीरो ही रह जा रही है, लेकिन मुझे तो आई की वैल्यू बढ़ाना है ना। अगर मैं आई की वैल्यू जब तक बढ़ाऊंगा नहीं, तब तक ये टर्मिनेट कैसे होगा, ये आई जब तक 10 होगा नहीं, यहाँ पे आई की जगह पे जब तक 10 होगा नहीं, तब तक कंडीशन गलत कैसे होगा। तो मुझे कंडीशन भी तो गलत करना है ना, तब तो रुकेगा। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इसके बाद बताऊंगा कि भाई तुम ये प्रिंट तो कर दो, लेकिन उसके बाद आई प्लस प्लस कर दो। क्या कर दो, आई प्लस प्लस कर दो। इससे क्या होगा, जीरो इज लेस देन 10 रहेगा, ये प्रिंट करेगा, उसके बाद इस क्या करेगा, जीरो को वन कर देगा, यानी कि यहाँ से जीरो हट के यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंपली वन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ अभी के लिए जीरो ही रखूंगा, ये इंटरनली वन हो जाएगा। ठीक है, वेरिएबल में सेव हो जाएगा वन, मतलब कि आई की वैल्यू जीरो ना होकर वन हो जाएगा। अब अगर मैं इसे रन करूं तो ये बिल्कुल सही रन होगा और 9 बार, सॉरी एक्चुअली 10 बार प्रिंट करेगा, क्योंकि मैंने जीरो से प्रिंट करा है। तो जीरो से 9 तक प्रिंट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली कंट्रोल बी प्रेस करूंगा और यहाँ पे आपको 10 बार प्रिंट होता हुआ दिख जाएगा। तो आई होप आपको वाइल लूप समझ में आएगा। मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूँ, मान लो इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसे मैं कमेंट आउट करता हूँ अभी के लिए, और उसके बाद मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि मुझे ना काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ। तो आप बोलोगे बिल्कुल काउंटिंग भी प्रिंट हो जाएगा। जब आपने ये बता दिया तो मैं क्या करूंगा कि लेट आई इज इक्वल्स टू जीरो से स्टार्ट करूंगा। ठीक है, काउंटिंग मुझे प्रिंट करना है वन से। ठीक है, मान लो वन से प्रिंट करना है, तो मैं वन डालूंगा, वन से स्टार्ट कर दूंगा। जीरो से बोलूंगा तो जीरो से स्टार्ट कर दूंगा। जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, वाइल के अंदर सिंपली कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगा, आई इज लेस देन, मुझे 10 तक मान लो काउंटिंग कराना है तो मैं 10 लिख दूंगा, मुझे 100 तक कराना है तो 100 लिख दूंगा। ठीक है, मान लो मैं लेट सपोज 50 तक कराता हूँ काउंटिंग। ठीक है, काउंटिंग 50 तक कराता हूँ, इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, कंडीशन जब तक सही हो तो मेरा क्या स्टेटमेंट चलना चाहिए। तो कुछ नहीं, कंसोल डॉट लॉग, ध्यान से समझना, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ क्या प्रिंट होगा, आई प्रिंट होगा। क्यों आई, देखो आई की वैल्यू वन होगी, वन इज लेस देन 50, बात सही है, तो कंसोल करा दो वन को। फिर क्या करो, आई को बढ़ाना भी पड़ेगा तो आई को प्लस करा दूंगा मैं। फिर आएगा ऊपर देखेगा ओ आई इज, तो टू हो चुका है, तो टू इज लेस देन 50, कंडीशन फिर सही है, फिर कर्ली ब्रेसेस के अंदर आएगा और आई को प्रिंट करा देगा। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, वन नहीं है अब, टू हो चुकी है। क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कराया है। तो इस तरीके से क्या प्रिंट हो जाएगा, आपको काउंटिंग प्रिंट हो जाएगा वन से लेके 50 तक। इसको एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, देख सकते हो आप वन से लेके एक्चुअली 49 तक हुआ। क्यों हुआ है, क्योंकि जाहिर सा बात है 49 तक ही रन होगा ना, क्योंकि यहाँ जैसे ही 49 होगा वैसे ही ये कंडीशन गलत हो जाएगा और 49 तक ही प्रिंट करेगा। अगर आप चाहते हो 50 भी प्रिंट हो तो सिंपली कुछ नहीं करना, लेस देन इक्वल टू लगा दो। अगर 50 इज लेस देन नहीं है तो इक्वल टू तो होगा 50 के बराबर, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, आप देखो 50 तक प्रिंट हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा वाइल लूप, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो ये जितना कोड है आपको गिटहब पे मिल जाएगा, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि डिस्क्रिप्शन में आपको गिटहब का लिंक मिलेगा, वहां पे सभी के सभी कोड ऑर्गेनाइज वे में आपको मिल जाएंगे। अब मैं एक नया फाइल बनाता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल एन, और इसको सेव करता हूँ 04.js के नाम से, और इंडेक्स में जाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली नीचे में मैं क्या करूँगा, इसको 04 करूँगा। ठीक है, 04 करूँगा और इसको करूँगा कमेंट आउट, दैट्स इट। अब हम 04 फाइल में काम करने के लिए तैयार हैं। 04 में क्या सीखेंगे अब ये बताओ। तो सबसे पहले हम डू वाइल लूप सीखते हैं। अब देखो नाम से ही क्लियर आपको दिख रहा होगा, नाम से ही क्या है, क्लियर है। वाइल में हम क्या कर रहे थे, वाइल के साथ क्या लिख रहे थे, देखो ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ एक बार। वाइल के साथ हम कंडीशन दे रहे थे, यानी कि पहले तुम डू करो, यानी कि पहले काम करो, उसके बाद कंडीशन चेक करो। डू वाइल का यही मतलब है, यानी कि अगर आप चाहते हो कि एक बार तो एटलीस्ट हो ही, देखो यहाँ पे अगर कंडीशन गलत हो गया, यहाँ पे ध्यान देना, अगर कंडीशन वाइल लूप में गलत हो गया तो यह एक भी बार स्टेटमेंट नहीं चलेगा, क्योंकि वाइल लूप टर्मिनेट हो जाएगा। आई होप मैं जो बता रहा हूँ समझ रहे होंगे। मैंने बोला कि अगर ये मान लो कंडीशन जब तक सही है तब तक तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, मान लो कंडीशन पहली बार में ही गलत हो गया तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करेगा। लेकिन आप चाहते हो कि स्टेटमेंट पहली बार में ही गलत हो जाए, लेकिन एक बार, एटलीस्ट एक बार, कम से कम एक बार तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही, ऐसा आप चाहते हो, तब आप काम करोगे डू वाइल पे। डू वाइल मतलब कि पहले काम करो, पहले डू करो, फिर चेक करो कंडीशन। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा डू, क्या बोलूंगा, डू, और यहाँ कर्ली ब्रेसेस वैसे ही लगाऊंगा और स्टेटमेंट लिख दूंगा। मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कंसोल डॉट लॉग और सिंपली हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करा दूंगा, दैट्स इट।
अब देखो ध्यान देना, अब कंडीशन कहाँ लगा, ये जो कर्ली ब्रेसेस आपको दिख रहा है ना, कंडीशन आपको यहीं लगाना है। कंडीशन कहाँ लगाना है, यहीं लगाना है। पहले कंडीशन लगाता हूँ, आई इज लेस देन 10, तो आई डिक्लेयर करना होगा क्योंकि आई तो पता ही नहीं है इसको क्या है। तो लेट आई इज इक्वल्स टू 0 कर देता हूँ। अब देखो कंडीशन भी लगा दिया, सब चीज हो गया। तो क्या रन करेगा, चल के देखते हैं जो हम सोच रहे हैं वैसा रन करेगा कि नहीं। देखो सबसे पहले देखते हैं, आई 0 होगा, अंदर आएगा और प्रिंट कर देगा सबसे पहले। यानी कि अब कंडीशन पहले चेक नहीं किया इसने, कंडीशन तो बाद में चेक कर रहा है, पहले तो डू कर रहा है, उसके बाद ये क्या कर रहा है, कंडीशन चेक कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि गलत भी होगा तो एटलीस्ट एक बार तो ये प्रिंट होगा ही। चलो ठीक है, इसे भी हम देख लेंगे आगे चल के। सबसे पहले इसे तो देख ले। तो आपके हिसाब से ये 9 बार चलना चाहिए, एक्चुअली 10 बार चलना चाहिए क्योंकि मैंने 0 से स्टार्ट किया। तो इसे थोड़ा प्रिंट करके देख लेते हैं। देखो इस ये 10 बार नहीं चला, ये बहुत बार चल गया। क्यों चला, और ये चल ही रहा है, देखो ये टर्मिनेट ही नहीं हो रहा है। ये लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। इसे पहले मैं टर्मिनेट करता हूँ। अब ध्यान से समझना क्यों ऐसा हो रहा है। देखो सबसे पहले सबसे पहले वही रीजन कि मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, तो मुझे इसके अंदर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो फिर सेव करते हैं और फिर चला के देखते हैं क्या होता है, फिर क्या चलेगा। तो इसे मैं सेव करता हूँ और कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ। अब ध्यान देना, यहाँ पे ये काम कर गया, ये काम कर गया। बट आप अगर दूसरी लैंग्वेज में जाओगे ना और यहाँ पे अगर सेमी कॉलन आप नहीं लगाओगे तो वहां पे एरर दिखा देगा। अब यहाँ पे एरर क्यों नहीं दिखा रहा, यहाँ पे अगर सेमी कॉलन लगा के भी करते हो या फिर हटा के करते हो, मैं लगा के एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है, हटा के तो दिखा दिया, एक बार लगा के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ क्या करता हूँ, सेमी कॉलन लगा देता हूँ, ठीक है। अब इसे रन करता हूँ सेव करके। यहाँ देखो तब भी वही प्रिंट कर रहा है, क्यों, जावा स्क्रिप्ट में आपको पता है कि यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं लगाया, फिर भी ये स्टिल रन कर जाएगा क्योंकि जावा स्क्रिप्ट हमें इतना छूट देता है। बट आप अगर दूसरे लैंग्वेज में जाओगे, सी सी प्लस प्लस में, वहां सेमी कॉलन नहीं होता है, मतलब सॉरी सेमी कॉलन नहीं होता है, मेरे कहने का मतलब है वहां रिस्ट्रिक्शन इतना ज्यादा होता है कि आपको सेमी कॉलन लगाना ही पड़ेगा। बट यहाँ छूट है, इसलिए यहाँ सेमी कॉलन नहीं भी लगाओगे तो चल जा रहा। बट आप अगर जावा वगैरह सीखोगे, सी प्लस प्लस सीखोगे, वहां लगाना पड़ जाता है। बट स्टिल अभी हम जावा स्क्रिप्ट पे फोकस देते हैं और देखते हैं। वाइल में कंडीशन आपने लगाया और यहाँ पे सिंपली पहले डू किया, डू के कर्ली ब्रेसेस में आपने बता दिया कि सबसे पहले तुम क्या करो, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करो और उसको आई प्लस प्लस कर दो, यानी कि इसको बढ़ाते भी रहो। तब तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं जाके गलत होगा, तब तो ये लूप टर्मिनेट होगा। आई होप आपको समझ में आया। अच्छा, तो एक बार ना क्या करते हैं, टर्मिनेट करके ही देख लेते हैं लूप को। मैं यहाँ 10 कर देता हूँ, 10 यानी कि 10 इज लेस देन 10। कंडीशन यहीं पे गलत हो गया, सबसे पहले ही कंडीशन गलत हो गया। तो वहां वाइल लूप में क्या होता था, कंडीशन गलत यानी कि लूप खत्म, कुछ प्रिंट नहीं होगा। यहाँ पे देखना क्या होगा, कंट्रोल बी प्रेस करूंगा, यहाँ देखो हेलो वर्ल्ड एक बार तो प्रिंट कर ही रहा है। मैंने वही तो बताया आपको, पहले डू करेगा, पहले तो ये काम करेगा, उसके बाद वो यहाँ पे वाइल कंडीशन चेक करेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा वाइल लूप, सॉरी डू वाइल लूप कैसे काम करता है। तो अब हम बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। तो यहाँ पे एक नया फाइल बनाऊंगा 05.js नाम से, और यहाँ पे सिंपली index.html में यहाँ पे मैं सिंपली क्या करूंगा, इसका कॉपी बनाऊंगा। अच्छा, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में अगर आपको कॉपी बनाना तो कंट्रोल शिफ्ट और डी प्रेस करना है आपको, नीचे की तरफ कॉपी बन जाएगा। यहाँ पे मैं करूंगा 5 और ऊपर जाके इसको करूंगा कमेंट आउट। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर लूप का सिंटेक्स देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कैसे काम करता है। यहाँ फॉर लूप का सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं। यहाँ मैं लिखता हूँ सिंटेक्स। अब देखो ये है सिंटेक्स फॉर लूप का। इसमें आप देख पा रहे होगे कि वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, ध्यान से समझना। वाइल लूप में हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कंडीशन चेक कर रहे थे, इसके अंदर स्टेटमेंट था और इसी के अंदर हम क्या कर रहे थे, आई प्लस प्लस या फिर आई माइनस माइनस कर सकते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे थे अंदर में। अच्छा, ऊपर में हम इनिशलाइज कर रहे थे, आई इज इक्वल टू लेट सपोज 0, तो ऊपर में हम इनिशलाइज कर रहे थे बाहर में। अच्छा, अच्छा अंदर में भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है अंदर नहीं कर सकते, अंदर करेंगे। कुछ कुछ कंडीशन होते हैं जहाँ पे आपको दोबारा से बार बार इनिशलाइज करना होता है इस आई को, तो आप वहां करते हो। बट स्टिल आपको ये जानना है अभी के लिए कि यहाँ फॉर लूप में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। यहाँ फॉर लूप में क्या हो रहा है, ध्यान से समझना। जो हम इनिशलाइज कर रहे थे वाइल लूप में बाहर में, वो इनिशलाइज इसी के अंदर हुआ, ब्रैकेट के अंदर, इस ब्रैकेट के अंदर। जो कंडीशन लगा रहे थे वाइल के अंदर, वो भी इसी के अंदर हो गया सेमी कोलन डाल के। उसके बाद जो आफ्टर थॉट, यानी कि इसका मतलब है कि जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप कर रहे थे, वो भी इसी के अंदर ब्रैकेट के अंदर हो गया। तो देखो कितना काम का चीज है कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो,
सिंपली इनिशियलाइज भी कर सकते हो, कंडीशन भी लगा सकते हो, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहीं पे लगा दो और अंदर में स्टेटमेंट प्रिंट करा दो जो भी कराना है। क्या मतलब? अगर आपको थोड़ा भी नहीं समझ में आया डोंट वरी, अभी हम चल के देखते हैं, फिर समझाता हूँ बढ़िया से। ध्यान से समझना, यहाँ पे मैं 05 में जाता हूँ और 04 को हटा देता हूँ, ठीक है, और इसको HTML को भी हटा देता हूँ। ध्यान से समझना, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ फॉर लूप के बारे में। फॉर लूप, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने क्या बोला कि मैं इनिशियलाइज भी इसी में करूंगा, यानी कि फॉर के अंदर ब्रैकेट के अंदर इनिशियलाइज भी करूंगा यहीं पे। यानी कि इनिशियलाइज करना होगा तो मुझे आई इज इक्वल्स टू 0 से लेके, और कंडीशन भी यहीं पे लगाएंगे तो आई इज लेस देन 10, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट भी यहीं पे लगाएंगे, यानी कि तीनों चीज यहीं पे कर दी। यहाँ पे मैं लेट कर सकता हूँ, अगर आपको डिक्लेयर करना तो लेट कर दो, इससे क्या होगा आई पता चल जाएगा कि लेट से बना हुआ, ठीक है। कॉन्स्ट से बनाओगे तो कॉन्स्ट से भी बना सकते हो, ठीक है। तो अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि आप बता दो, ठीक है, लिख दो वहां पे। अब देखो ध्यान देना, मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा। अब क्या होगा, ये कैसे काम करेगा, पहले सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। प्रिंट कराता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिखता हूँ हेलो, हेलो वर्ल्ड, सिंपल। देखो ध्यान से समझना कैसे काम करेगा। यहाँ पे सबसे पहले देखेगा आई 0 है, इनिशियलाइज करेगा, यानी कि आई को 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ठीक है, 0 है। उसके बाद यहाँ पे सेमीकोलन के आगे आएगा और फिर चेक करेगा इसको, आई इज लेस देन 10, यानी कि 0 क्या कम है 10 से, कंडीशन बोलेगा सही है। सही होते ही क्या होगा, इससे कर्ली ब्रेसेस के अंदर घुस जाएगा और इसको प्रिंट करा देगा। अब आप सोचोगे इसको क्यों नहीं किया, ठीक है। अगर मान लो यहीं पे अगर इसको बढ़ा देता, इंक्रीमेंट कर देता, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, अच्छा इसको अगर अभी मैं बता के कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसके बाद बताता हूँ वो चीज क्यों नहीं होता है यहाँ पे। देखो सबसे पहले क्या किया, आई 0 इनिशियलाइज किया, फिर क्या हुआ, कंडीशन चेक किया, जैसे ही इसको कंडीशन सही मिला, आप जानते हो कंडीशन जहां सही मिलता है वहां कर्ली ब्रेसेस के अंदर घुसता है, और जो भी स्टेटमेंट लिखा हुआ है उसको एग्जीक्यूट करा देता है। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड है तो इसको एग्जीक्यूट क्या करेगा, कर देगा। कंट्रोल बी करके मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, बढ़िया बात है। उसके बाद इंक्रीमेंट करेगा, आई प्लस प्लस कर देगा, फिर से देखे आई को 1 हो जाएगा, ये मतलब यहाँ पे आई प्लस प्लस करेगा तो आई 1 हो जाएगा 0 से, फिर से 1 देखेगा, क्या 1 10 से कम है, फिर इसको कंडीशन सही मिलेगा, फिर अंदर आएगा, फिर प्रिंट कराएगा, फिर आई की वैल्यू बढ़ाएगा, फिर 1 से 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा तो 2 का कंडीशन चेक करेगा, 2 क्या कम है 10 से, हाँ कम है, तो फिर अंदर आएगा, फिर प्रिंट कराएगा, यानी कि आई प्लस प्लस बाद में कर रहा है, बढ़िया बात है। तो एक बात बताओ, इसको प्रिंट कराया, 10 बार प्रिंट कर दिया, अगर मैं यहाँ पे आई ही प्रिंट कराता हूँ, आई ही प्रिंट कराता हूँ, यानी कि काउंटिंग करता हूँ 0 से लेके और 10 तक, सॉरी 9 तक का काउंटिंग करता हूँ, यहाँ अगर मैं इक्वल भी कर दूं तो 10 तक प्रिंट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे कंट्रोल बी प्रेस करता हूँ, देखो 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। अब आप बोलोगे यहाँ पे क्यों आई प्लस प्लस पहले नहीं कर रहा, अच्छा मान लो आई प्लस प्लस पहले कर देता है, मैं चाहता हूँ 0 से प्रिंट हो, यहाँ 0 से देखो प्रिंट होना है, क्योंकि 0 पहले हुआ तो 0 का कंडीशन चेक करेगा, 0 क्या कम है 10 से, तो हाँ 0 कम है 10 से, और फिर आगे आता और आई को बढ़ा देता, आई को बढ़ा के 0 से 1 कर देता। तो 0 से जब 1 कर दिया और अंदर आया प्रिंट कराने तो कंसोल डॉट लॉग और आई कराता, आई की वैल्यू 0 से 1 हो चुकी होती, और 0 से 1 हो चुकी होती तो यहाँ पे जैसे ही कंट्रोल बी करता यहाँ 1 से शुरू होता, ना कि 0 से। 0 से इसलिए शुरू हो रहा है ना क्योंकि यहाँ आई प्लस प्लस इसने पहले नहीं किया, पहले इसने कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया और फिर इसको प्रिंट किया और तब जाके इसको आई प्लस प्लस किया, यानी कि तब जाके इंक्रीमेंट किया, यानी कि कंडीशन चेक करते ही जैसे ही इसको कंडीशन सही मिल रहा है, ये क्या कर रहा है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आके इसको प्रिंट कर दे रहा है, इसको एग्जीक्यूट कर रहा है, फिर ये जाके इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट का काम कर रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा, मैंने प्रूफ भी दे दिया। अगर मान लो यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ तो 0 से प्रिंट हो रहा है, 0 से कैसे प्रिंट हो जाता अगर ये पहले आई प्लस प्लस कर देता, आई प्लस प्लस का मतलब ये 0 को 1 कर दो और अंदर आता और कंसोल डॉट लॉग आई कराता तो आई की वैल्यू 1 से प्रिंट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 से प्रिंट हो रहा है। आई होप आपको समझ में आएगा किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको बताता हूँ ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है, ध्यान से समझना। मान लो मैं आई प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, और मैं कंडीशन बता सकता हूँ, इफ एल्स आपने पढ़ा है, ठीक है। मैं इफ लिख सकता हूँ यहाँ पे, इफ अगर आई इक्वल इक्वल हो जाए कितना 5 के, मान लो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही 5 पे आए, जैसे ही 5 हो जाए, यानी कि पहले 0 होगा, 0 प्रिंट करेगा यहाँ पे, फिर कंडीशन बढ़ सॉरी आई की वैल्यू बढ़ के 1 हो जाएगी, 1 प्रिंट कर देगा, फिर 2 हो जाएगी, 2 प्रिंट कर देगा। मैं चाहता हूँ जैसे ही 5 हो
वैसे ही क्या हो, वैसे ही ये लूप ब्रेक हो जाए। मैं यहाँ ब्रेक स्टेटमेंट लगा सकता हूँ। जैसे ही ब्रेक लगाऊंगा क्या होगा, ये पूरा का पूरा लूप ही टर्मिनेट कर देगा। कैसे करेगा देखते हैं चल के। देखो मैं सेव करता हूँ इसको, कंट्रोल बी करता हूँ। देखो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 जैसे ही हुआ, ये क्या हुआ 5 जैसे ही हुआ, इसने 5 को प्रिंट किया। क्यों किया प्रिंट, जाहिर सा बात है ना, 5 को इसलिए प्रिंट किया क्योंकि मैंने क्या बोला है, कंसोल डॉट लॉग आई करो, यानी कि पहले मैं बोला हूँ कि प्रिंट करो, तब इसको चेक करो। तो पहले इसने क्या किया होगा, 5 को प्रिंट कर दिया होगा, उसके बाद आया होगा कंडीशन चेक करने, तो इसने देखा वो ये तो 5 ही है, यहीं पे मुझे टर्मिनेट करना था, तो इसने क्या किया टर्मिनेट कर दिया। आई होप आपको समझ में आओ। तो ब्रेक स्टेटमेंट किस तरीके से काम करता है, आई होप आपको समझ में आओगा। मान लो आप चाहते हो 5 पे स्किप कर दे, 5 प्रिंट ना करे, तो आप क्या कर सकते हो, ध्यान से समझना। आप इसको सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ कमेंट आउट करता हूँ और सिंपली नीचे आता हूँ पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्चुअली, मैं यहाँ पे ब्रेक लिख देता हूँ, ब्रेक स्टेटमेंट, ताकि आपके पास पड़ा रहे। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंटिन्यू, कंटिन्यू स्टेटमेंट, कंटिन्यू। ध्यान से समझना, मैं चाहता हूँ जैसे ही 5 हो, यानी कि 0 हो तो 0 प्रिंट कर दे, 1 हो तो 1 प्रिंट कर दे, 2 हो तो 2 प्रिंट कर दे। जैसे ही 5 हो वैसे ही क्या करे, लूप को टर्मिनेट ना करे, यानी कि स्किप कर दे, यानी कि 5 छोड़ दे और कंटिन्यू कर दे, यानी कि और आगे भी बढ़े। ऐसा ना हो कि लूप रुक जाए वहां पे। मैं चाहता हूँ जैसे ही 5 हो, 5 को छोड़ दे और 5 के बाद आगे बढ़े और 6 पे जाए, 7 पे जाए, जब तक कंडीशन गलत ना हो तब तक जाए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली कंटिन्यू लगा सकता हूँ। यहाँ मैंने कंटिन्यू लिख दिया। अब ध्यान से समझना, आप सोचोगे हाँ सही है कंटिन्यू, यानी कि आपने बताया अगर कि 5 पे स्किप कर देगा तो ठीक है स्किप कर देगा, बट स्किप नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखना, मैं मुझे बहुत मजा आता है आपको प्रॉब्लम दिखाकर सॉल्यूशन देने में। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आएगा कि मैं आपको सॉल्यूशन पहले ही बता दूं, मुझे प्रॉब्लम दिखाना है आपको। मैं क्या करता हूँ, प्रिंट करता हूँ और देखता हूँ, देखो 0 1 2 3 4 5, लेकिन आपने तो बोला था 5 पे स्किप कर देगा। हाँ, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन अंदर आया, कंडीशन कब चेक कर रहा है, कंडीशन तो बाद में चेक कर रहा है ना। कंडीशन यहाँ पे पहले मैं प्रिंट करा दे रहा हूँ तब कंडीशन चेक करा रहा हूँ, तो प्रिंट तो भाई कराएगा ही 5, तब कंडीशन चेक करेगा और फिर 6 कर देगा, इसको कंटिन्यू कर देगा। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं सिंपली इसको कट करके और ऊपर में पहले ही कंडीशन चेक करूंगा। क्या करूंगा, पहले ही कंडीशन चेक कर लूंगा। जैसे ही 5 होगा वैसे ही क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा। देखो अब ध्यान से समझना, यहाँ पे सिंपली मैं क्या करूंगा, जैसे ही 5 होगा वैसे ही ये कंटिन्यू हो जाएगा, यानी कि 5 को स्किप कर देगा और 6 हो जाएगा, और उसके बाद 6 प्रिंट हो जाएगा। ध्यान से समझना, मैं प्रिंट कराता हूँ। अब ध्यान से समझना, 0 1 2 3 4 5 स्किप हो गया। देखो ध्यान से समझना, 6 से स्टार्ट हो रहा है, 5 स्किप हो चुका है। क्यों, क्योंकि देखो जैसे ही ये मैंने अंदर आया, 0 आया, 0 चेक किया, क्या 0 5 के बराबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट चल गया। फिर चेक किया, क्या 0 फिर सॉरी इंक्रीमेंट किया, फिर आया 1, क्या 1 5 के बराबर है, नहीं है, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट नहीं चलेगा, ये वाला चल जाएगा। फिर ऐसे करते करते 5 पे आएगा, ओ शिट, ये तो 5 5 के बराबर हो गया, इसने तो कंटिन्यू करने के लिए बोला है, यानी कि रुकने के लिए नहीं बोला, इसने बोला और आगे बढ़ो, 5 को छोड़ दो अगर नहीं है तो स्किप कर दो और फिर 6 कर दो। तो 6 को चेक करेगा, तो ऐसे ही करके दोबारा क्या होगा, 6 इक्वल नहीं होगा 5 के, और प्रिंट करता जाएगा, आगे जितना भी होगा प्रिंट कर देगा। अगर आपको दो कंडीशन लगाना है कि 5 पे भी हो या फिर सॉरी या फिर या फिर क्या हो, आई अगर 7 हो तो भी स्किप कर दो, यानी कि क्या होगा, 5 पे आएगा तो स्किप कर देगा और 7 पे भी दोबारा आएगा तो उसको मिलेगा कि 7 इज इक्वल टू 7, और यहाँ पे बोल रहा है कंटिन्यू करने के लिए, तो क्या होगा 5 और 7 को स्किप कर देगा। तो आप मल्टीपल चीजें कंडीशन लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो 7 को भी स्किप कर दिया इसने और 5 को भी स्किप कर दिया। आई होप आपको समझ में आएगा ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है। मैंने कोशिश किया कि लूप को मैं अच्छे से बता सकूं। आई होप मैं आपके दिमाग में डाल पाया हूँ कि लूप कैसे काम करता है, और तीनों लूप के बारे में बताया, और ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे काम करता है वो भी मैंने बता दिया। स्टिल आपको डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में डाउट पूछो। एंड अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।